नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न के तृतीय भाव में बुध किस प्रकार का फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न के सिंह राशि में बुध का फल। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर दी है। जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर सीखना चाहता है ज्योतिष को, या कोई जैमिनी पद्धति भी सीख रहा है, या कोई पराशरी पद्धति में पारंगत होना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। सूर्य से लेकर राहु केतु तक हम जल्दी ही सभी 9 के 9 ग्रह का 12 अलग अलग लग्न के अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इसको पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइमली अपलोडेशन मिलता रहे। हमसे कोई कंसर्न करना चाहता है तो हमारा प्रोसीजर जानने के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9966621177। हमारा ईमेल एड्रेस है sanat.waj@gmail.com या www.sanatkumara.webs.com पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। कुछ और जानकारी जानना चाहते सिंपली सनत को वाजपेयी लिखें, आपको गूगल पे हमारा कंप्लीट एड्रेस, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पता लग जाएगा। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो ये आता है तृतीय भाव। अब तृतीय भाव किस किस का कारक होता है वो आपको पता होना चाहिए। तृतीय भाव होता है हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन का, जो भी हम जमा घटा गुणा भाग वाली बात करते हैं, किसी को समझाने वाली बात करते हैं। तृतीय भाव में मैंने कई बार बताया बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम बात करते हैं पारलौकिक बात, शास्त्रीय वैदिक रीति वाली बातें तो द्वितीय भाव, और हमारी जो लौकिक संसार में बैंकिंग सेक्टर कोई फॉर्मल बातचीत करी वो सक्सेसफुली हो पाई नहीं हो पाई, वो तृतीय भाव। क्लियर हो गया। व्यवहारिक ज्ञान भी आप कह सकते हैं, क्लियर हो गया, तृतीय भाव से देखा जाता है। हमारे छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, हमारा पराक्रम मोटिवेशन कैसा रहेगा, किसी काम को शुरुआत करते तो कैसा इनिशिएशन लेते हैं आप, इनिशिएटिव बहुत अच्छे रहते हैं या कमज़ोर रहते हैं, ये सब चीज़ें हम तृतीय भाव से देखते हैं। अगर तृतीय भाव कमज़ोर हो तो आदमी का मन डावाडोल रहता है, पराक्रम नहीं दिखाता है, छोटे भाई बहनों के साथ नहीं बनती है। अभी तृतीय भाव में क्या है, सूर्य की राशि है सिंह राशि। तो ये व्यक्ति वैसे भी जो मिथुन राशि के लोग हैं बाय डिफॉल्ट उनकी प्रॉपर्टी है अपने भाई बहनों के लिए रॉयल विचार महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं उनके लिए, छोटे भाई बहनों के लिए खासकर। और सूर्य की स्थिति भी अगर अच्छी हो जाए, और मान लीजिए यहाँ बुधादित्य को बनाकर सूर्य खुद बैठ जाए बुध के साथ, वारे नारे हो जाएंगे। फिर तो पराक्रम समाज में दिखाई भी देगा और बुद्ध की बुद्धिमत्ता भी दिखाई देगी। याद रखिएगा, सूर्य हालांकि एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनका क्रूरपना मंगल से काफ़ी भिन्न टाइप का है। एक राजा के जो स्वभाव में क्रूरनेस होनी चाहिए, लेकिन राजा की क्रूरनेस, कमांडर की क्रूरनेस एकदम अलग होती है। क्योंकि कमांडर तो एक्सट्रीम लेवल पर बात करता है, मार दो, खत्म कर दो, उसका मुख्य प्रोफेशन ही वही है। लेकिन सूर्य का जो मुख्य प्रोफेशन है वो किसी को मारना तोड़ना नहीं है, वो तो दरबार में बैठकर निर्णय फैसला सुनाता था। आपको पता है हम सब के आत्मकारक माने जाते हैं सूर्य, और सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, अगर वो बुद्धि के कारक बुद्ध के साथ बैठ जाए तो फिर कहना है क्या। बुद्ध और यानी बुद्धि का और आत्मा का मिलन किसी भी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा भला कर सकता है। हमारे बॉडी के पार्ट में बात करें तो ये हमारे सांस की नली को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर होगा। जैसे बुद्ध की स्थिति यहाँ पर बहुत खराब है, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, तो इस कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि तृतीय और चतुर्थ भाव के बहुत ज़्यादा खराब होने से किसी व्यक्ति को कोरोना इन्फेक्शन ज़्यादा परेशान करेगा। क्लियर होगा। ईसोफेगस, क्योंकि चौथा भाव हमारे चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ब्रीस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। कोई ब्रीस्ट कैंसर वाली चीज़ें वो उस चौथे भाव के खराब होने से बनती हैं। क्लियर हो गया। और सांस की नली में इन्फेक्शन बार बार होता है तो तृतीय भाव देखा जाता है। अभी बुध की स्थिति सूर्य के हाउस में बैठे हैं और सूर्य और बुध के बीच में संबंध अच्छे हैं, तो कुल मिला के बुध की स्थिति को मजबूत माना जा सकता है। आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी कनेक्टिव पावर बहुत अच्छी है लोगों के साथ। यहाँ से ये अपने से 12 होकर बैठा है तृतीय भाव में। क्लियर होगा। बेशक अपने से 12 होकर बैठा है, लेकिन जहाँ वो बैठा है वो सूर्य का घर है, जहाँ बुध को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो दोनों लॉबी के साथ मिलाकर चलता है, चाहे वो सूर्य की लॉबी हो चाहे शनि की लॉबी हो। क्लियर होगा। एक लौता ऐसा प्लैनेट है, बाकी सभी प्लैनेट को इतना प्रेम प्यार दोनों लॉबी में नहीं मिलता है। ये तो स्वयं राजा के साथ, राजा बड़े पसंद रहते हैं इनसे। और दूसरी लॉबी के राजा हम जैसे शनि को मानते हैं, शनि चाहे उनको मित्र ना मानते हो लेकिन न्यूट्रल है, और शनि की जो मंत्री है वो उनको बड़ा अच्छा मानते हैं। शुक्र के साथ इनकी अच्छी बनती है। क्लियर हो गया। तो बड़ा अजीब है कि सूर्य और शुक्र में बहुत तनातनी है, 36 का आंकड़ा है, लेकिन बुध सूर्य के साथ भी मैत्री रखते हैं और बुध शुक्र के साथ भी मैत्री रखते हैं। तो सूर्य और शुक्र के बीच में एक अनकंडीशनल सा जो
फेम या लव या कह सकते हैं ये रिलेशनशिप बना सकते हैं बुध। सामान्यतः कहा जाता है सूर्य और अगर शुक्र मिल रहे हैं तो प्रायः पत्नी को बड़ी ज़्यादा कष्ट होता है, लेकिन अगर बुध में दृष्टि डाल देता है या बुध साथ में बैठ जाता है तो चीज़ों को मैनेज करने में मदद करता है। क्लियर हो गया? शर्त यह है कि थोड़ी दूरी में बैठे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए सूर्य की जो डिग्री है वो है 15, क्लियर हो गया, या 20, तो बुध की डिग्री है 5-6, तो अगर गैप होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज उनको, हालांकि बुध का अस्त होना इतना बुरा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि प्राय बुध सूर्य के नज़दीक ही रहते हैं, तो उनका दोष इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना दोष किसी और प्लैनेट को लगेगा। क्लियर? तो बुध अपने इस भाव अपने से 12 में बैठ रहे हैं, तो 12 संबंधी पॉजिटिव चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है। चौथे भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठे, यानी आपके घर परिवार को बनाने में आपके छोटे भाई बहन, आपका कम्युनिकेशन बहुत मदद करेगा। इसकी मदद से आप अपने घर को बनाएंगे। अपने से 12 का मतलब ये भी होता है कि जो आपने व्यय किया है अपने भाई बहनों के लिए वो आपको सुखद परिणाम दिलाने वाला होगा। जो भी आपने ज़मीन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किया अपने भाई बहनों के कारण वो सुखद होगा। भाई बहनों को पर किए जाने वाला मकान संबंधी या ज़मीन संबंधी व्यय आपको सुख दिलाने वाला होगा। क्लियर हो गया? तो ये भी पुष्टि कर लेता है। और हम इससे क्या देख सकते हैं, लग्नाधिपति जो मुख्य हमारा लॉर्ड है कुंडली का, वो अपने से तृतीय में बैठा है, तो आदमी का जीवन इसके इर्द गिर्द घूमता है। क्लियर हो गया? यानी आपका भाई बहन, आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन, पराक्रम के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा विचार करते हैं कि भाई हाँ, व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का पराक्रम होना चाहिए। मुख्य रूप से अब देखिए, किसी को गलत सही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस पॉइंट तो बनाए ही जाएंगे कि भाई क्या रेफरेंस सही होगा। मुख्य रूप से लग्नाधिपति का लग्न में रहना सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है कि भाई कहीं और नहीं, लग्नाधिपति का ध्यान सिर्फ अपने मन, मस्तिष्क, बुद्धि पर ही रहता है, शरीर में। उसके सुख दुख का कारण वो स्वयं है, ज़्यादा किसी मटेरियल पर विचार नहीं करता है। ये बहुत अच्छा माना जाता है। अभी ये यहाँ बैठा हुआ है, तो आपके मुख्य रूप से जो रडार पर रहेगा वो आपका तृतीय भाव रहेगा। अब यहाँ पर चंद्र राशि भी अगर मान लीजिए यहाँ आ जाती है तो फिर तो आदमी इसके अतिरिक्त कुछ सोचता ही नहीं है। तो ये भाव बड़ा, इनफैक्ट ऐसे व्यक्ति के जो प्लानिंग भी रहते हैं, किसी भी प्लानिंग में ये इन्वॉल्व जरूर होगा। अब जैसे मान लीजिए आपकी चंद्रमा और आपके लग्नाधिपति दोनों चतुर्थ भाव में बैठ गए, तो आपका जीना मरना जीवन सब घर के बारे में विचार करेंगे जिंदगी भर। घर खूब बनाएंगे आप, घर पे विचार करेंगे, आपके घर में सुख सुविधाएं देखने वाली होंगी, इस प्रकार की चीज़ें वो विचार करते। अगर वो यहाँ चला जाता है तो आपकी कम्युनिकेशन में एड ऑन्स करना और आपके पराक्रम में इनिशिएटिव लेना, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी यात्राएं भी बहुत करते हैं। तो ये सब चीज़ें, अभी बुध अकेला बैठा है तो उस इम्पैक्ट को ही आप आधे रूप में ऑन कर दीजिए। यानी यात्राएं इनको काफ़ी ज़्यादा फलित होती हैं, छोटी यात्राएं फल देने वाली। जहाँ वो रहते हैं उनके आसपास कोई अगर इस प्रकार का डेस्टिनेशन है, थोड़ी दूरी पर कोई तीर्थ यात्रा वगैरह का प्लान है, तो अगर आप हर वीकली भी कर लेते हैं तो आपको उल्टा फायदा ही दिलाने वाला होगा वो। क्लियर? यहाँ से वो नज़र डाल रहे हैं एकादश भाव में, जो पिता का भाव है। पिता के भाव में 11 नंबर है। 11 नंबर बताता है कुंभ राशि को। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। शनि और बुध के बीच में हालांकि संबंध न्यूट्रल है, और बुध की स्थिति यहाँ बताती है कि पिता का स्वभाव मुख्य रूप से शनि की लाभप्रद राशि है, यानी कर्म की बात करने वाले। क्लियर होगा? कर्म करना चाहिए आपको, हमेशा कर्म करना चाहिए। और बुद्ध की नज़र अच्छी बताती है कि बुद्धिमानी का उसमें एक एसेंस डाल देती है, इसमें एक अर्क डाल देती है बुद्धिमानी का, तो उस भाव को और मजबूत कर देती है। इससे आपके पिता के संबंध भी अच्छे रहेंगे। याद रखिएगा, मुख्य रूप से आपका पिता का जो जीवन है वो इर्द गिर्द घूमता है कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु का। अब अपने अपने विचार होते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं यार आनंद लो, लेकिन आपके पिता कर्म भी और कर्म से लाभ देने वाला कर्म होना चाहिए, ऐसी विचार रखने वाले। अब जब उसमें बुद्ध की दृष्टि पड़ती है तो बुद्ध की दृष्टि उसमें और बुद्धिमत्ता ले आती है, और बुद्धिमत्ता का कारण आपके भाई बहन आपके पिता को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। क्लियर हो गया? और कभी भी इनफैक्ट आपके संबंध भी अगर पिता से तल्ख हो, खराब हो, तो आप भाई बहनों के साथ सपोर्ट करेंगे तो अपने आप ही संबंध ठीक हो जाएंगे। और ये आपका भाग्य स्थान भी बताता है। तो भाग्य स्थान ये इसमें शनि का पार्ट है, तो शनि को स्ट्रॉन्ग करने से, क्योंकि नवम भाव का स्वामी हमारे लिए हमेशा शुभ माना जाता है। तो इस मिथुन लग्न की कुंडली में शनि हमारे लिए बेहद शुभ है। शनि के शुभ होने से आपको शुरुआत से ही अपने भाग्य का बल जो है वो दिखाई देने लग जाएगा, और बुद्ध की दृष्टि उसमें और ज़्यादा बल ही एड ऑन करेगी उसमें।
क्लियर हो गया। तो कुल मिला के रिजल्ट तृतीय भाव में बहुत अच्छे होंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन गुड होगा, पराक्रम आपका मंगल जैसा तो नहीं होगा, लेकिन आपके पराक्रम में एक रॉयल्टी और एक बुद्धिमत्ता, इस प्रकार की बातें छलकेंगी। आप किसी को बजाय कि धमका कर एग्री कराने की, आप उसको अपने राजसी चीज़ें और अपने बुद्धिमत्ता के दम पर उसको एग्री कराते होंगे, तो जो एक बहुत प्लस पॉइंट है। इन्हीं बातों पर समाज आज मानता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।